वैसे तो कोरोना से जुड़ी हुई कई खबरें आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको मेरे द्वारा कवर की गई स्मशान भूमि की बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक दिन सुना कि चेंबूर में इलेक्ट्रिक शव दहन बंद है, खराब हो चुका है। पहले तो मैंने सुना, फिर उसे अनसुना कर दिया, लेकिन मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों ना मैं शमशान में जाकर एक खबर कवर करूँ। फिर मन में एक ख्याल आया कि अरे जाने दो, कहीं कोरोना ना हो जाए, लेकिन किसी तरह मैं अपने कदमों को शमशान तक ले जाने से नहीं रोक पाया। शमशान में वैसे कई बार गया हूँ और आगे रहकर हमेशा अंतिम विधि में लोगों की मदद भी की है, लेकिन आज मेरी हिम्मत मेरे पैरों को रोक रही थी। किसी तरह से मैंने अपने आप को मनाया, मेरे मन को मनाया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। यहाँ भी तो इंसान ही काम करते हैं। किसी तरह से मैं शमशान की गेट पर बने एक खिड़की पर गया। वहाँ बैठे बीएमसी के अधिकारी से बात की। उसने बताया कि इलेक्ट्रिक शव दहन मशीन बंद हो गई है और उसे बनाने से पुणे से कुछ लोग आए हुए हैं। फिर मैंने भीतर जाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्लव्स पहने, सर पर टोपी पहनी, अपने आप को ढकने की कोशिश की और गेट से मैं अंदर गया। मुंबई का ये चेंबूर का चरई स्मशान भूमि है और जिस तरह से जो है कोरोना के जो है पेशेंट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस चरई के स्मशान में जो है इलेक्ट्रिक जो है तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाता था लोगों को जो है जलाने के लिए, वो जो है इलेक्ट्रिक मशीन जो है पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है। वजह क्या है उसकी जानने की कोशिश आज हम करेंगे, क्या कह रहे थे, क्या वजह है इलेक्ट्रिक मशीन जो है बंद पड़ रही है। अब जाते जाते मेरी नज़र चारों ओर घूम रही थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और एक डर सा मन के भीतर लग रहा था कहीं ऊपर से उड़कर कोई कोरोना का कीटाणु मेरे ऊपर ना आ जाए। सामने नजर गई तो दो बॉडियां जल रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जो जिन लोगों को जलाया जा रहा है वो उनमें कोरोना के शायद सिम्टम्स नहीं होंगे। ये ख्याल मेरे मन में था, क्योंकि कोरोना के मरीजों को जलाया नहीं जा रहा है, उन्हें इलेक्ट्रिक शव दहन से जो है जलाया जा रहा है, लकड़ी से नहीं जलाया जा रहा है। फिर जो इलेक्ट्रिक शव दहन की मशीन जहाँ पर जो गेट बनी हुई है, उस गेट पर मैं गया। उस गेट के भीतर जाकर मैंने देखा तो 3 लोग जो है दिखाई दिए, पूरी तरह से पीपी किट से ढके हुए थे और मशीन को बनाने का काम कर रहे थे। मैं कुछ दूर रहकर कुछ मिनटों तक मैं उन तीनों को देखता रहा और मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर हिम्मत की, सोचा अब यहाँ तक आ गया तो थोड़ा और आगे जाकर इन तीनों से क्यों ना बात की जाए। मैं आगे गया, उन तीनों से मैंने बात करने की कोशिश की। तीनों में से 2 ने तो बात नहीं की, लेकिन एक ने जरूर मुझसे बात की। मैं तीनों से बात करने की कोशिश की। उस वक्त मैंने देखा जब पीपी किट से तीनों लोग ढके हुए हैं और वो उस मशीन को हाथ लगा रहे थे कि जिस मशीन में लोगों को कोरोना के पेशेंट को जलाया जाता है। यानी मैं मन ही मन में मेरे ख्याल आ रहे थे कि कितने कीटाणु जो है इस मशीन के भीतर हो गए और ये तीनों लोगों की हिम्मत को की दाद देनी होगी कि तीनों लोग जो है बनाने की हिम्मत करें, और मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने अपने आप को समझाया और तीनों में से एक से बात की। जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि मशीन दुरुस्त कर रहे हैं। मशीन को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका बर्नर जल गया। मैंने पूछा बर्नर जलने की क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि रोजाना अब जो इसमें लोड बढ़ गया, क्योंकि महीने में जहाँ एक 8 से 10 लोगों को इस मशीन में जलाया जाता है, तो अब जो है 10 से ज़्यादा लोगों को इस मशीन में जलाया जा रहा है। जास्त प्रमाणात घेतल्यानंतर कुठल्या गोष्टीला त्रास तर होणारच आहे। तसंच हा काय प्रकार झाला। मेरे पीछे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मशीन साफ तौर से बना दी गई है चेंबूर के चरई की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है हालात है, इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पहले संख्या जो है महीने भर में 10-15 लोगों को इस मशीन में दहन किया जाता था, लेकिन अब जो है रोज़ाना दुगने हो गए, यानी 15, 20, 25 बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जो है मशीन में तकनीक ख़राब जरूर आ रहा है, लेकिन लोगों ने सबक लेना चाहिए। इन मशीनों के जरिए लोगों का दहन तो किया जा रहा है, लेकिन हम जो है लोग, जनता जो है मुंबई की जनता लाइटली लेती हुई नज़र आ रही है, डर नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग नहीं डर रहे उन लोगों के लिए तस्वीर में जाते थे छोड़कर जाना चाहता हूँ। खबर तो मैं कवर कर चुका था, बाहर भी आ गया, लेकिन कई दिनों तक मैंने इस खबर को हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं की।
क्योंकि मैंने मेरे जो वीडियो एडिट करता है उससे मैंने बात की, उसके बाद वीडियो भी भेज दिया कि इस वीडियो को मुझे एडिट करके दो। वो मुझे बोलने लगा कि सर जाने दीजिए, इस वीडियो को एडिट नहीं करते, इस वीडियो को देखकर ही मुझे मेरे मन में किस तरह से जो है डर पैदा हो रहा है, और आप गए कैसे। मैंने भी तो 2-4 दिन मैंने सोचा कि ठीक है हिम्मत आ जाएगी, लेकिन उसने तो हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन अब सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद इस वीडियो को एडिट करूँ, जैसे भी हो। जब जाकर कवर की मैंने खबर, तब एडिट करना तो बनता ही है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों तक, मतलब ये कम से कम 5-7 दिनों तक मेरे मन में रोज़ाना सवाल उठते थे कि कहीं मुझे तकलीफ हो गई, कहीं मैं पॉजिटिव आ गया तो परिवार के साथ साथ लोग तो ज़रूर कहेंगे मुझे स्मशान में क्यों गए, जाने की क्या ज़रूरत थी, खबर करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आखिर में तो मैं एक ही बात कहूँगा जाते जाते कि इन कुछ ही मिनटों के भीतर कोरोना को लेकर जो मैंने मेरे मन के भीतर जो डर देखा, उस डर के माहौल में डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारी, बीएमसी के कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा से जो लोग जुड़े हुए, जो लोग इस कोरोना के मरीजों के पास में जाते हैं, जो लोग उनके शवों को जो है लपेटते हैं, लाते हैं यहाँ तक, उन्हें मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द भी